हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं अकाउंट का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि आपके सामने दे रखा है कि ए बी सी तीन लोग पार्टनर्स थे। 6:5:3 के अनुपात में वो अपने लाभ और हानि को बांटते थे। 31 मार्च 2021 को उनका चिट्ठा दे रखा है आपके समक्ष, जैसे कि लेनदार है, देयबिल है, पूंजी में इनका बैलेंस दे रखा है ए बी सी तीनों का। इधर अगर हम बात करें तो रोकड़ दे रखा है, देनदार है, कैश है, वो स्टॉक है, फर्नीचर है और लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है। उसके बाद जो अतिरिक्त सूचनाएं आपको दे रखी हैं वो दे रखी हैं आपको कि उन्होंने डी को शामिल किया अपनी फर्म में। जब उन्होंने डी को शामिल किया फर्म में तो कुछ शर्तें उनकी ये थी कि डी जो अपनी कैपिटल के रूप में 12,000, वो ख्याति के रूप में तो 12,600 लाएगा ही लाएगा, साथ में कैपिटल भी लाएगा ये 14,700 रुपए की। ठीक है, 12,600 और 14,700 लाएगा यहाँ से। फर्नीचर को आपने 920 और स्कंद को आपने 10% की दर से ह्रास लगाया। और दे रखा है आपको कि 1,320 रुपए का एक अदत्त मरम्मत बिल के लिए संचय करना है। मतलब आपको ये सोच के चलना है कि एक बिल आपका ऐसा बन सकता है जिसके लिए आपको पहले से रिजर्व के तौर पे 1,320 रुपए उठा के रखना होगा। भूमि भवन का मूल्य आपने बढ़ा दिया, ये 65,100 कर दिया। आपको बनानी है जनरल एंट्री और आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पूंजी खाते। आपको जब सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पर आपसे या तो ये कह देगा कि जनरल प्रविष्टियां कीजिए, या फिर आपसे जो है पुनर्मूल्यांकन खाते के साथ पूंजी खाता बनवाएगा। इन में से एक ही चीज पूछी जाएगी। यानी यहाँ से अगर मैं बात करूं तो या तो इतना पूछा जाएगा इधर का पोर्शन, या फिर आपसे इधर की पोर्शन की बात करेगा वो। ठीक है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो जनरल एंट्री की भी बात करी उसने, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम इसके अकाउंट बना लेते हैं, जिसमें कि पहला अकाउंट हमारा बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर मैं कॉलम की बात करूं तो हमें यहाँ पर कॉलम बनाने होंगे जो है पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉलम बनाता हूँ। एक तो हो गया ये आपका पार्टिकुलर का, ये हो गया आपका अमाउंट का, देन फिर से पार्टिकुलर, और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, इसके लिए लाइन हम खींचते यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई आपकी लाइन। अब करते हैं इसको सॉल्व। ये सबसे पहले आपको जो अतिरिक्त सूचना दे रखी थी ना, वहां से स्टार्ट करना होगा क्वेश्चन। तो पहली अतिरिक्त सूचना आपको दे रखी थी, डी ख्याति के तौर पे 12,600 लाएगा और ख्याति के साथ साथ ये 14,700 रुपये लाएगा पूंजी के तौर पर। ठीक है, तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो पहले पॉइंट में जो सारी बातें दे रखी हैं आपको ख्याति और पूंजी की, ये तो आती नहीं है। उसके बाद हम बात करें फर्नीचर की, तो फर्नीचर आपको 920 रुपये और स्कंद आपको 10% ह्रास लगाना है, यानी कि ये नुकसान है आपका, कि संपत्ति की वैल्यू इतनी आपकी घट जाएगी। तो फर्नीचर का तो साफ साफ इन्होंने अमाउंट निकला हुआ दे दिया कि 920 रुपये से लगाओ आप। तो नुकसान है तो आप डेबिट साइड में लिख दोगे यहाँ पर टू फर्नीचर के नाम से। ठीक है, फर्नीचर के नाम से लिख दोगे 920 रुपये, जो कि आपको दे रखा था क्वेश्चन में। उसके बाद में बात करूं यहाँ पर कि 10% से आपको स्कंद घटाना है, तो स्कंद आपके पास सवाल में दे रखा था 29,400 का। 29,400 का अगर मैं 10% निकालू, 29,400 मल्टीप्लाई 10/100, तो जो 2910 आएगा निकल के। ठीक है, वो 2940 आएगा। तो 2940 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आ गया आपका स्टॉक वैल्यू।
देन ये हो गया अपना पॉइंट। थर्ड पॉइंट में दे रखा है 1320 रुपए का एक अदत्त मरम्मत बिल के लिए संचय करना है आपको। तो कहीं न कहीं जब आपसे कह दें कि संचय करना है तो मतलब आपको कुछ ना कुछ अमाउंट रिज़र्व के तौर पे रखना होगा, तो आपकी पॉकेट से तो जा ही रहा है वो। तो आप लिखेंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिपेयर, आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ठीक है? कितना? ₹1320। उसके बाद बात करें हम आगे, जो दे रखी थी कि भूमि और भवन का मूल्य आपने बढ़ाकर 65,100 कर दिया। तो पुराना वैल्यू कितना था भूमि भवन का? पुराना वैल्यू था आपके पास 50,400। जब 50,400 से 65,100 कर दिया तो कितना बढ़ गया? 65,100, और पुराना वैल्यू था आपका 50,400 रुपया। आप यहाँ से माइनस कर लो डबल जीरो, 11 में से अगर 4 गया तो 7, और यहाँ पर 5 का बचा 4, और ठीक है, और 6 में से 5 गया तो 1, यानी 14,700 रुपए निकल के आते हैं, जो कि आपकी वैल्यू बढ़ गई है, फायदा हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 14,700 रुपए। किस चीज की वैल्यू बढ़ी? जब क्रेडिट साइड में आप कोई चीज लिखते हैं तो आप लिखते हैं बाई लगा के, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। इतना हो गया, काम खत्म। अब कोई पॉइंट ऐसा बचता नहीं है जो कि हमारे क्वेश्चन में हमें पुट करना हो, तो इसको कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है या फिर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो देखने मात्र से ही पता चलता है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 14,700 रुपए। तो जो टोटल ज्यादा होता है उसी को आप दोनों साइड पुट कर देते हैं, 14,700 रुपए, ठीक है। इसके बाद जो इधर का टोटल है 920, 2940 और 1320, आप इसमें 14,700 में से घटाएंगे। जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा आपका 9,520, ठीक है। और पुराने लोग कितने थे इसमें फर्म में? ए बी सी तीन लोग थे ना, तो इन तीनों को इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। जब कमी आपकी देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, तो ये तो प्रॉफिट का हिस्सा होता है आपका क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपके पास से गया हुआ पैसा होता है, तो कहीं ना कहीं वो लॉस की बात करता है। तो जब आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट आ रहा है निकल के। तो यहाँ लिखेंगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर, और लिख देंगे आप ए, बी, और एक बंदा था सी। अब रेशियो भी तो दे रखा था आपको सवाल में, रेशियो दे रखा था आपको 6:5:3 का। तो मैं एक पेज पे बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो प्रॉफिट आया था आपका 9,520, और रेशियो जो दे रखा है आपके पास सवाल में वो दे रखा है 6:5:3, ठीक है, इतना ही दे रखा है। तो आप सिंपली एक तरीका आजमाइए, इसमें भाग दे दीजिए आप इन सबके टोटल का। 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 का जब आप भाग दोगे इसमें तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी देखो। 14 का भाग आप 9 में जा नहीं सकता, 95 में देंगे। तो 6 बार अगर हम 6 टाइम्स को मल्टीप्लाई करें तो 84 हो रहा है। 84 में अगर मैं 14 और जोड़ के देख लूं तो क्या 95 तक पहुंच रहा हूं मैं? नहीं, 98 हो रहा है। तो ये कितनी बार जा रहा है? ये 6 टाइम जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 84। जब अब 5 में से 4 हो जाएगा तो 1 और 1, 11 में जाएगा नहीं, 2 और उतार लो, ठीक है। अब 14 का भाग आप 8 बार करके देख लो, क्या समथिंग में वैल्यू आ रही है? मल्टीप्लाई कर लो, यानी 112 है। लगभग 8 ही बार, करेक्ट 8 बार जा रहा है ना, यानी 8 टाइम जा रहा है। और ये जीरो का जीरो जो बचा वो यहाँ पर रख दो, कितना आ गया? 680। अब एक ही वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 680 में गुणा कर दो आप 6 का। पी की वैल्यू निकालने के लिए 680 में गुणा कर दो आप 5 का। और सी की वैल्यू निकालने के लिए आप 680 में गुणा कर दो किसका? 3 का। नॉर्मली लैंग्वेज में आपको कैसे सिखाया जाता है कि देखो 9,520 था, गुणा करेंगे आप 6 का, भाग करेंगे सबके टोटल का जो कि 14 था, ऐसे करके ए का निकलेगा। फिर से आपको बी का निकालने के लिए 9,520 गुणा 5/14 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक ही बार भाग कर लिया कि 680 आ रहा है, उसको सब में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना तो आसान रहता है ना। तो देखो जीरो का जीरो, ये 48 बना, वो 84, ये हो गया 40, ठीक है। यहाँ पर करते तो जीरो, 40, 4, जीरो 4 बचा, ये हो गया 34।
ठीक है? और ये आ रहा है आपका 2040। ये वैल्यू आप यहाँ पर सवाल में लिख सकते हैं। एक तो आ गया 4080, एक आ गया 3400 और एक आ गया 2040। ठीक है? ऐसे करके आपको लिखना होगा। अब रिवैल्यूएशन के बाद हम बनाते हैं इनका कैपिटल अकाउंट। ठीक है? कैपिटल अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर। 3 लोग तो पुराने थे ही, एक और आ गया था 4th पर्सन है। 4 कॉलम बनाएँगे आप एक तरफ। 4 कॉलम के बाद एक तो हो गया आपका जेएफ का, एक हो गया आपका डेट का, तो ये मुझे यहाँ पर बढ़ाना, डेट का कॉलम ऐसे हो जाएगा। ठीक है? ये तो हो गया आपका डेट का कॉलम और ये हो जाएगा पार्टिकुलर का। सेम कॉलम आप यहाँ बनाएँगे, ये हो गया आपका डेट का कॉलम, इधर एक अमाउंट और लगा देते हैं। ठीक है? एक तो एक अमाउंट का ये हो गया, एक ये हो गया अमाउंट का, ए, बी, सी और डी, यानी एक और बनाना। देन आफ्टर दिस एक ये हो गया ये। ठीक है? कॉलम हमने सारे बना लिए। यहाँ डालते हैं, एक ये है, ये हो गया डेट, यहाँ पर हो गया हमारा पार्टिकुलर, ये हो गया जेएफ का कॉलम, ए, बी, सी, डी। फिर हो गया डेट का कॉलम, यहाँ पे पार्टिकुलर लिखेंगे आप, जेएफ लिखेंगे, ए, बी, सी और डी। और टाइटल लिखेंगे आप इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है? इसके बाद अब क्या करना है हमें, अब इनकी पुरानी कैपिटल लिखनी है। सबसे पहले तो डेट डालनी होगी, अब डेट डालेंगे हम यहाँ पर। देखो क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊं, डेट दे रखी थी आपको 31 मार्च 2021 की। ठीक है? तो 31 मार्च पे खत्म हो रहा है ना, 31 मार्च 2021 पे, तो 20-21 डालेंगे आप यहाँ पर डेट। आप डेट डालेंगे 2020 से 21। ठीक है? और जो बैलेंस दे रखा है आपको 31 मार्च में दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप मार्च 31 और लिखेंगे बाई बैलेंस पीडी। कैपिटल कौन सा लिखा जाएगा यहाँ पर, ये तीनों। ठीक है? यहाँ से उठा के आप जो है लिख देना। ये 39,900 और उसके बाद 33,600, 33,600 और 16,800। ठीक है? डी की पुरानी कैपिटल नहीं थी तो इस लाइन में हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमें ये तो पता था कि डी कुछ लाया था, है ना? 31 में लाया होगा, तो जो नया पार्टनर्स कुछ भी लेके आता है कैपिटल या फिर, तो उसको हम लिखते हैं बाई बैंक के नाम से। कितना लेके आया था, ये लेके आया था 14,700। जो कहाँ मिलेगा आपको, ये 14,700 रुपये जो कैपिटल के लाया था, ये है। ठीक है? ठीक है ना? 14,700 रुपये हम यहाँ लिख देते, 14,700। उसके बाद ये प्रीमियम भी लाया था कुछ, है ना? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है? जो ख्याति के रुपए लाया था, ये 12,600 रुपये जो दिख रहे हैं ना पहले पॉइंट में आपको,
12,600। लेकिन 12,600 रुपये जो लेके आया, ये 3 लोगों में बटेंगे, पुराने वालों में। पुराने वालों में बटेंगे और रेशियो क्या रहेगा इनका? सैक्रिफाइस रेशियो बाँटते हैं हम वैसे तो त्याग अनुपात में। कि नया पार्टनर अगर कोई भी फर्म में आता है तो त्याग अनुपात निकाला जाता है। त्याग अनुपात कब निकलता है? जब नया रेशियो भी दे रखा हो। क्वेश्चन में हमें कहीं पे नया रेशियो नहीं दे रखा था, हमें केवल पुराना ही रेशियो दे रखा था, तो कहीं न कहीं आपको ये पुराने रेशियो में ही बाँट देने होंगे। कौन से रुपए? प्रीमियम वाले रुपए, जो कि आपको 14,700 रुपए ये जो है 12,800 था आई थिंक, 12,600 है ना? 12,600 रुपए यहाँ बाँट लेते हैं, यहाँ पे स्पेस भी है। 12,600 रुपए बाँटने हैं हमें, और जो रेशियो था हमारा वो था 6-5-3, ठीक है? तो आप सिंपली इसको डिवाइड कर लो 14 से एक बार में, ठीक है? 14 का देखो 12 में जाएगा नहीं, 126 में जा सकता है, 126 में आई थिंक 9 10 जाएगा क्या? 36 3 12 यानी 126 कंप्लीटली जा रहा है 9, ठीक है? 9 और 2 ज़ीरो ये आ गया। अब निकाल लो आप। ए का निकालने के लिए क्या करेंगे? 900 में गुणा करेंगे 6 का, तो ये हो जाएगा 5,400। बी का निकालने के लिए करेंगे हम 900 गुणा 5, ये हो जाएगा आपका 5,400, 4,500। सी का निकालने के लिए 900 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2,700 रुपये, ठीक है? तीनों का अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे कि 5,400 रुपये, 5,400 रुपये, 4,500 रुपये और 45 के साथ 2,700 रुपये, ठीक है? इसका कुछ रहा नहीं इसमें। एक चीज़ और दे रखी थी हमें क्या? जो कि हमने प्रॉफ़िट कमाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? जो हमने प्रॉफ़िट अर्न किया था इस अकाउंट में, ये वाला प्रॉफ़िट, ये डेबिट साइड में था तो क्रेडिट में डाल देंगे तीनों के कॉलम में, ठीक है? जो कि 4,080 बनता है एक तो, और बी का बनता है 3,400 रुपया, और सी का था ये 2,040 रुपये, ठीक है? डी का इसमें कोई शेयर नहीं था। और कुछ आपके क्वेश्चन में बचता नहीं है जो कि इसमें डाला जाए। तो हमें क्या टोटल करना होता है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा या फिर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। हमारे पास सवाल में डेबिट में कुछ आइटम है नहीं, क्रेडिट में ये सारी चीज़ें, तो कहीं न कहीं हमें जो टोटल हमारा आएगा वो हम लिख देंगे, है ना? जो क्रेडिट साइड का उसी को तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, सेम अमाउंट 39,954 4,040 80 रुपए जो जोड़ेंगे तो ये आएगा 49,380 रुपए, 49,380। इसी अमाउंट को हम यहाँ लिख देंगे 49,380, और इसी अमाउंट को हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पे, कितना है 49,380, और इसको नाम लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है? डेट क्या रहेगा? वही 20-21, 2020 से 21। और लेकिन ये जो सीडी का जो डेट रहता है ना, ये डेट डेट रहता है आपका अप्रैल का, है ना? ये डेट आई थिंक अप्रैल का ही रहता है ना? एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी हम, जो है वो अप्रैल का ही रहता है मेरे हिसाब से तो। नहीं, ये भी सेम डेट था आपका 31st का। यहाँ पर आप मार्च 31st, ठीक है? ऐसे ही आप बी का टोटल करेंगे तो उसको आप यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख के और ऊपर पुट कर देंगे। सेम आप इसका टोटल करेंगे सी का और डी का करेंगे, दोनों तरफ तो आप यहाँ पुट कर देंगे और आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? इतना काम आपका बन जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट आपसे बनवाई नहीं थी सवाल में, अब आपसे बनवानी है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बनेगी कैसे? उसके पहले तो कर लेते हैं हम लाइन। जनरल एंट्री में 2 तो होते हैं आपके अमाउंट के कॉलम इधर की साइड में। एक लाइन पहले करते हैं। एक हो गया जेएफ का, वो एलएफ का, सॉरी जेएफ नहीं बनता इसमें, एलएफ बनता है। ये हो गया आपका डेट। सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें जनरल एंट्री, और नीचे लिखेंगे फिर इन द बुक्स ऑफ
इस कंपनी का नाम क्या था? एबीसी लिमिटेड। एबीसी। ठीक है। कॉलम में लिखेंगे आप, ये तो हो गया आपका डेट का कॉलम, ये हो गया आपका पार्टिकुलर का, ये हो गया एलएफ का कॉलम, लेजर फोलियो, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, और ये भी अमाउंट। ये तो है क्रेडिट अमाउंट आपका, ये रहेगा डेबिट अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले आप उठा के लाओ रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन के डेबिट में जो आपने तीन चीजें टू में डाली थी, इनको आप क्रेडिट में डाल लेंगे। ठीक है। क्रेडिट में डालेंगे तो डेबिट में क्या लिखे हम? डेबिट में लिखेंगे, पहले तो डेट देख लीजिए आप। डेट आपका वही था 2020। ठीक है। और मार्च 31। यहाँ लिखेंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और टू में लिखेंगे वही तीन चीजें टू में थी। एक तो फर्नीचर था, यानी फर्नीचर अकाउंट। एक था आपका स्टॉक अकाउंट, और एक थे आपके आउटस्टैंडिंग बिल। टू में आउटस्टैंडिंग रिपेयर के जो थे, है ना। तीनों का अमाउंट आप लिख देंगे। फर्नीचर का अमाउंट था आपका 920, ये यहाँ लिखा जाएगा 920। और आपका स्टॉक का अमाउंट 2940 था, और आपके आउटस्टैंडिंग बिल 1320 के। तीनों को जोड़ के आप लिख देंगे यहाँ पर, कितना आएगा जी? 5180 रुपये। ठीक है। इसकी नरेशन की बात करें तो यहाँ पर लिख देना आप बीइंग एसेट्स डेप्रिशिएट। ठीक है। डेप्रिशिएट लिख देंगे आप। ये हो गया। इसके बाद आपको करना है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग थी एक आपके पास, है ना, देखो यहाँ पर थी लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट में, तो इसको डेबिट में पहुंचा दो। यहाँ लिखेंगे आप सेम डेट में ही लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट। रुपए कितने? जितने से आपकी जो है वैल्यू इंक्रीज हुई थी, 14,700 रुपये जो है बढ़ गए थे इसके। ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ। कुछ नहीं, आपको केवल ट्रांसलेट करना है जो बात आपने, जो काम आपने ऊपर किया होगा, बस। और कुछ नहीं होता इसमें। इसके बाद आपको, अब देखो मैं लाइन नहीं खींचूंगा, ठीक है, ना ही डेट डालूंगा मैं, और अमाउंट लिखूंगा, आपको जनरल एंट्री बना के यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है। इसके बाद क्या रहता है, देखो जो आपने ये प्रॉफिट अर्न किया था, ये प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट में ही तो लिखा हुआ है, ए बी और सी के कॉलम में। तो इनको हमने क्रेडिट में पहुंचा देना है। ये जो तीनों चीजें दे रखी है क्रेडिट में, तो डेबिट में क्या लिखा है? वही रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे आप। तो यहाँ लिखेंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और टू में लिख देंगे आप ए कैपिटल, और अकाउंट और लगाना है, पूरा कैपिटल लिखना है आपको एग्जाम में। ठीक है। टू बी कैपिटल अकाउंट, और टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और इसकी नरेशन लिखेंगे आप बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, अमंग ओल्ड पार्टनर्स लिख देना आप। ठीक है। और इन तीनों के जो अमाउंट थे वो लिख देंगे आप। जैसे इसने कितना प्रॉफिट कमाया था? 4,080 इसका था, 3400 इसका था, और 2700 का था। तीनों को जोड़े तो 9,520 आ रहा था ये। ठीक है। अब उसके बाद जो है नया साझेदार कुछ लेके भी तो आया था। नया साझेदार लाया था, यानी कि पैसा हमारी फर्म में आया था, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू में एक तो डी कुछ तो कैपिटल लाया था, तो डी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और डी लाया था ख्याति, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। अब
जो कैपिटल लाया था, ये कैपिटल तो इसने 14,700 रुपये लाया था, और 12,600 लाया था ये, 12,600 लाया था ये प्रीमियम के। दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनता है आपका 27,300। ठीक है, 27,300। अब जो प्रीमियम का रुपया जो इसने यहाँ लाया था 12,600, ये हम यहाँ पे बांट देंगे। तो प्रीमियम को तो कर देंगे डेबिट, प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट, और टू में लिखेंगे हम तीनों के नाम, ए बी और सी कैपिटल, यानी ऐसे लिखेंगे आप, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट लिख के, और तीनों का जो शेयर था ख्याति का वो यहाँ लिख देंगे। जैसे कि इसने तो 5400 रुपया अर्न किया था, है ना, ख्याति से इसने 4,500, और इसका रेशियो था 2700 रुपया, यही था। तीनों का जोड़ करके यहाँ लिख देंगे 12,600 रुपये। ये देखो कैसे निकाला था, ये मैंने आपको दिखाया भी था एक स्लाइड पे, आप देखेंगे तो ये तो प्रॉफिट बांट के बताया था मैंने आपको, है ना, और एक जगह और बताया था मैंने आपको, ये गया। ठीक है, ख्याति का रुपया आपको यहाँ दे रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे हमने ख्याति को बांटा था। तो मैंने आपको जनरल एंट्री भी बता दी, मैंने आपको इनके खाते बनाना भी बता दिया, लेकिन आपसे या तो खाते बनाने के लिए आएगा या फिर जनरल एंट्री पूछी जाएगी, इन दोनों में से एक ही चीज आएगी आपसे। ठीक है, आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।